हरे हरे आब्रह्मस्तम्भपर्यन्तं सर्वं मायामयं जगत् सत्यं सत्यं पुनः सत्यं हरेर्नामैव केवलम् सद्गुरु सपिता चापि समाता बान्धवोऽपि स शिक्षये चेत् सदा स्मर्तुं हरेर्नामेव केवलम् निश्वासेन हि निश्वासेन हि विश्वासः कदा रुद्धो भविष्यति कीर्तनीयमतो बाल्याद् हरेर्नामैव केवलम् हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरि सदा वसेतत्र यत्र भागवता जना गायन्ति भक्तिभावेन हरेर्नामेव केवलम् अहो दुःखं महादुःखं दुःखतरं यता काचार्थं विस्मृतं दत्नं हरेर्नामैव केवलम् दीयतां कर्णो नीयतां वच गीयतां नित्यं हरेर्नामेव केवलम् त्रीणि कृत्य जगत्सर्वं राजते सकलोपरि चिदानन्दमयं शुद्धं हरेर्नामेव केवलम् हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री राधा रमण लाल की जय। हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की जय। आइए आज के सत्र में प्रवेश करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मतभावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वता। ॐ ॐ कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीरामाय वयं नमः। श्रीगौराय वयं नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौतुषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा रमण लाल की जय। अहो भाग्यम अहो भाग्यम गौर मार्गानुवर्तिनां देवोत्र राधा रमणो यत्र गुरुर्गुणमञ्जरी। श्री राधा रमण लाल की जय। समवेत वैष्णव गौर भक्त वृंद की जय। पौष मास की जय। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे आज के षष्ठम दिवस के पोष संकल्प के अंदर। नित्य भाव से हम रोज नए नए भक्त चरित्र का श्रवण कर रहे हैं। कल की कक्षा के अंदर हमने चैतन्य चैतामृत में से एक बहुत ही सुंदर पात्र के ऊपर श्रवण किया और उनके चरितावली को जाना। श्रील तपन मिश्र गोस्वामी जी महाराज। और हमने जाना कि कैसे तपन मिश्र गोस्वामी जी रहा करते थे पद्मा नदी के तट पर और तपन मिश्र जी के स्थान पर महाप्रभु पधारे। उनके पद्मा नदी के स्थान पे तपन मिश्र जी को स्वप्न आया। तपन मिश्र जी जाते हैं महाप्रभु से प्रश्न करते हैं कि साध्य कौन है और साधन क्या है। और महाप्रभु उनको बहुत ही संकेत भाव में उत्तर करते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र नाम की महिमा का गुणगान करते हैं। जैसे आज हमने जो केवलाष्टकम गाया, हरेर नामेव केवलम अहो दुःखम दुःखा दुःखतरम यतः काचार्थम कीर्तनम नित्यम कार्चार्थम रत कीर्तनीय रत्नम हरेर नामेव केवलम। तो हरेर नामेव केवलम, हर एक शब्द के अंदर महाप्रभु ने हरि नाम ही केवल आधार है, इस बात का संकेत करते हुए तपन मिश्र को हरि नाम की महिमा का ज्ञान प्रदान किया। और तत्पश्चात वाराणसी जाकर के वहां निवास करने की आज्ञा दी। तपन मिश्र वो पहले भक्त बने, उन उन पहले भक्तों में से एक भक्त बने जिनको ये ज्ञात हुआ कि श्रीमद चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं बल्कि श्री साक्षात राधा कृष्ण मिलित तनु है। तत्पश्चात वाराणसी में जाकर के एक वट वृक्ष के स्थान पर, वट वृक्ष के पास में जाकर के उन्होंने अपना घर बनाया। वहां जाके वो निवास करने लगे और कालांतर में संन्यास लेने के बाद चैतन्य महाप्रभु जब वाराणसी 2 महीने के लिए आते हैं तो चंद्रशेखर आचार्य के स्थान पर रुकते हैं और नित्य रूप से अपनी भोजन प्रसादी पाने के लिए वाराणसी के अंदर तपन मिश्र भक्त के घर पे जाकर के महाप्रभु अपनी नित्य भोजन प्रसादी पाते हैं। बहुत सुंदर चरित्र हमने तपन मिश्र जी का श्रवण किया। और ये श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए आज हम जानने वाले एक बहुत ही सुंदर भक्त के बारे में।
बहुत बहुत ही सुंदर चरित्र के बारे में, जो कि है हमारे रघुनंदन ठाकुर। रघुनंदन ठाकुर, श्रील रघुनंदन ठाकुर का वर्णन कई सारे वैष्णव भजनों में भी आता है। तो आज हम जब रघुनंदन ठाकुर के विषय में जब श्रवण करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि ये कौन है। ये हमारी गौड़ीय नित्य पाठावली के अंदर आने वाले कई श्लोकों को देने वाले भी रघुनंदन ठाकुर है, जो उनके द्वारा लिखे हुए ग्रंथों से और उनके द्वारा किए हुए संकेतों से प्राप्त होते हैं। तत्पश्चात रघुनंदन ठाकुर जी की जीवन चरितावली जानने का प्रयास करेंगे। बहुत विस्तृत जीवन चरित्र है रघुनंदन ठाकुर का। तो आज हम ये बात जानते हैं हमारे बहुत ही प्रिय भक्त से, इनको क्या नाम दिया जाए। वैसे तो आज जब मैं मैसेज डाल रहा था, तो मुझे प्रभु जी ने आज्ञा करी थी कि भैया मेरा नाम मत मेंशन करना मैसेज के अंदर। तो मैंने प्रभु जी की बात को रखते हुए उनका नाम मेंशन नहीं करा और जम्मू वाले प्रभु जी के नाम से संकेत करा। हमारे भक्त जम्मू वाले प्रभु जी का नाम सुनते ही समझ जाते हैं कौन से परदेसी भक्त की बात हो रही है। परंतु उन्हीं के अत्यंत घनिष्ठ वरिष्ठ मित्र ने वो मैसेज डिलीट करते हुए उनको जो उन्होंने नाम प्रदान करा है वराहदेव प्रभु जी, और उसके पीछे की उनकी जो मंशा है उस पे भी मुझे बात करनी है आनंद धाम प्रभु से। तो वो उन्होंने प्रदान करा। परंतु हमारे जम्मू वाले प्रभु जी का एक बहुत सुंदर नाम, आज जब मैं उनको मैसेज में जब लिख रहा था, तो मुझे ऐसा हुआ कि उन्होंने नाम लिखने के लिए तो मना करा है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ उनके लिए? जैसे हम अलग-अलग भक्तों के लिए अलग-अलग हम नाम प्रदान करते हैं, उनके आध्यात्मिक नामों के अलावा भी उनके कई ऐसे नाम हैं जिससे संकेत रूप से पता चल जाता है कि हम किन भक्त की बात कर रहे हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि हमारे स्पिरिचुअल साइंटिस्ट प्रभु जी, तो हम जान जाएँगे कि हम आनंद धाम प्रभु की बात कर रहे हैं। तो ऐसे अलग-अलग भक्तों के अलग-अलग संकेत है। उसी प्रकार से अ, अनुभव प्रभु जी के लिए क्या हम प्रयोग कर सकते हैं, तो तभी ठाकुर जी की बहुत परम कृपा से एक बहुत सुंदर नाम मन में प्रकट हुआ, और मुझे लगता है कि यही अनुभव प्रभु जी का, हमारे जम्मू वाले प्रभु जी का आध्यात्मिक नाम होना चाहिए। तो आने वाली धाम यात्रा के अंदर हम हमारे अनुभव प्रभु जी को ये नाम प्रदान करेंगे। इस बहाने वो धाम भी आ जाएँगे, वैसे तो आते नहीं हैं। तो इस बहाने वो धाम भी आएँगे और हम उनको उनका ये नवीन आध्यात्मिक नाम प्रदान करेंगे। और तब तक यदि भगवान की माता सरस्वती की कृपा हुई, तो कुछ अच्छा श्लोक भी इस पे मैं बनाने का प्रयास करूँगा। वराहदेव प्रभु आपने रखा है आनंद धाम प्रभु जी, तो अच्छा है, वराहदेव प्रभु भी है, ये संकेत नाम हो गया उनका, संकेतात्मक नाम हो गया वराहदेव। पर मूल आध्यात्मिक नाम तो हम कुछ और, मुझे पता है क्या वराहदेव नाम आप किस भाव से दे रहे हो आप? तो बद मेरी ही याद होगा। यानी आप हिरण्याक्ष बना रहे हो आनंद धाम प्रभु जी को। जय जय। तो हम निवेदन करते हैं हमारे वराहदेव प्रभु, हमारे जम्मू वाले प्रभु जी, हमारे अनुभव प्रभु जी से कि वो हमें आज के सत्र में प्रवेश करवाए और रघुनंदन ठाकुर के विषय में आज हमारे उनकी जीवन चरितावली को प्रकाशित करके हमें उनके बारे में ज्ञान दे। अनुभव प्रभु। हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है आप सबकी? यस अनुभव प्रभु जी, बिल्कुल आ रही है। ठीक है। हरे कृष्णा आप सभी को। पहले तो अक्षय भैया आपने जो मेरे साथ खेला करा वो अच्छी बात नहीं है। ठीक, कोई बात नहीं। तो आज गुरु जी के बारे में चर्चा करने का प्रयास करें, जिनकी अनुकंपा के लिए अनुभव हम थोड़ी आवाज ब्रेक, सत्र में। आवाज ब्रेक हो रही है आपकी, वॉइस थोड़ी ब्रेक हो रही है थोड़ा। अगर आप नेटवर्क वाले स्थान पे आ सको या फिर, अभी ठीक है भैया? हाँ वैसे तो ठीक आ रही है, अभी ठीक है बट भैया? कट कट के आ रही है। मच बेटर। एक सेकंड। अभी अभी थोड़ा अब बताइए। हाँ अब परफेक्ट है, अब बिल्कुल ठीक है। ठीक है। एक आप सभी से माफी। ठीक, आज हम जिन भक्त शिरोमणि वरिष्ठ गौड़ी वैष्णव श्री रघुनंदन ठाकुर जी के बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे, जिनके विशेष अनुकंपा की वजह से हम आज के इस सत्र में इकट्ठा हो पाए हैं, तो हम आज के सत्र को प्रारंभ करते हैं। तो हमारे जो ग्रंथराज भागवतम में वर्णन है, श्रोतस्य पुंसां सुचिरस्य शमस्य नाम्ना जसासुरी भेरितरतः गुणानुशमुकुंद पादारविंदम हृदयेषु येषाम्। तो इसका भावार्थ इस प्रकार है
जो व्यक्ति जन्म जन्मांतर प्रभु के नाम, गुण, लीला, उनके रूप का वर्णन, इन सब में हमेशा मग्न रहता है, जिनके हृदय में प्रभु वास करते हैं, तो प्रभु उनसे रीझ जाते हैं। तो ऐसे भक्त को प्रभु मतलब क्या प्रदान करते हैं? ऐसे भक्त को प्रभु उनकी शुद्ध भक्त के विषय में सुनने का अवसर प्रदान करते हैं। तो जन्म जन्मांतर प्रभु की स्तुति करने का यह फल हमें प्रभु देते हैं। तो इससे हम क्या अर्थ लगाएं कि हमने जन्म जन्मांतर भगवान की भक्ति करी है, उनका लीला गुणगान करा है? तो नहीं है, भक्त ऐसा नहीं सोचता। को यह सोचना चाहिए कि जन्म जन्मांतर भक्ति करने से जो फल मिलता है, तो वो प्रभु ने अपनी कृपा से, अपनी अपनी जो उनकी कृपा है वो उन्होंने हमारे ऊपर करी है, और सरलता से ही हमें वो फल दे दिया है। हमारी उतनी भक्ति नहीं है, बस प्रभु ने हमारे ऊपर ऐसी कृपा दृष्टि करी कि जिससे जन्म जन्मांतर भक्ति करने का जो फल है, बस वो फल हमें दे दिया है। तो ये हमारे प्रभु की बस असीम अनुकंपा है, जो उनके दयालु हृदय को दिखाती है हमारे प्रति। ऐसा नहीं कि हमने भजन कर, आप देखिए कि इतने इतने सारी योनियां होती है, उसके बाद हमें मानव शरीर प्राप्त होता है। फिर उस मानव शरीर में भी वैष्णव संग प्राप्त होना, फिर उस वैष्णव संग में हमें ग्रंथ ग्रंथ के बारे में सुनना, हमें गुरु महाराज का सानिध्य प्राप्त होना, और पाने के लिए प्रसाद देना, मतलब हर पथ पर देखा जाए तो प्रभु ही हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। हम मतलब हम उनकी ओर जाने की ओर हम कुछ प्रयास नहीं कर रहे, जो दे रहे हैं हमें प्रभु ही दे रहे हैं। और इस सौभाग्य को जानते हुए कि हमें कितना सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम, और देखा जाए तो आज का सत्र भी, जो जो भी इस सत्र में एकत्र हो पाया आज, तो ये बस प्रभु की कृपा ही है कि हमें वैष्णव संघ प्राप्त हो रहा है। तो इस सौभाग्य को जानते हुए हम आज के जो हमारे जो परम पूज्य वैष्णव है श्री रघुनंदन ठाकुर जी, उनके विषय में कुछ हम उनके बारे में आलोचना ही करेंगे, क्योंकि हमारा इतना सामर्थ्य नहीं कि उनके बारे में कुछ हम वर्णन कर पाए। तो इनके विषय में चैतन्य चैतन्यमृत के मध्य लीला में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने 20 श्लोक दिए हैं, और इसके अलावा गौड़ीय वैष्णव अभिधान नामक ग्रंथ है, उसमें भी इनके विषय में वर्णन है। गौर गणोदेश दीपिका ग्रंथ और भक्ति रत्नाम का वर्णन है। तो उसके हिसाब से हम इन सभी ग्रंथों से एक एक बूंद लेकर उनका मिश्रण बनाकर अमृत में उनका मिश्रण बनाकर एक अमृतमय पेय को पाने का प्रयास करेंगे। तो श्री रघुनंदन ठाकुर जी, इनका जन्म 1510 में श्रीखंड नामक स्थान में वसंत पंचमी के दिन हुआ था। तो ये तो श्री रघुनंदन ठाकुर जी कौन है? ये माधव दास, मुकुंद दास, कविराज और नरहरि सरकार, ये 3 भाई थे, गौड़ी, जो कि बहुत बड़े गौड़ी वैष्णव थे, और ये श्री चैतन्य महाप्रभु जी के अनुयायी थे। इनमें मुकुंद दास जी के सुपुत्र थे रघुनंदन ठाकुर जी। परंतु इनको भक्ति में बाल्यकाल से अग्रसर करने वाले थे वो इनके चाचा श्री श्री नरहरि सरकार जी थे। और गौर गणोदेश दीपिका में वर्णन है, विहस्त तृतीया प्रद्युम्न प्रिय नर्म सखो भवत चक्रे लीला सहायम यो राधा माधव योर व्रजे श्री चैतन्य अद्वैत तनो सा एव रघुनंदना। तो श्रील कविराज कर्णपुरा लिखते हैं कि वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, ये जो चतुर्धा मूर्ति हैं, ये प्रसिद्ध हैं वैकुंठ में, जो इनके जो भगवान के अवतार है। इनमें से जो प्रद्युम्न है, इनको इनको मतलब ब्रज के लीलाओं में अविष्ट होकर भगवान की सेवा करने की तीव्र इच्छा जागृत हुई थी। तो इसलिए प्रिय नर्म सखा के रूप में ये लीला में भगवान श्री राधा माधव की लीला में सहायता करने हेतु अवतरित हुए थे। तो जैसे इस श्लोक में वर्णन था, राधा माधव योर व्रजे, इसी भाव से वो प्रकट हुए थे। तो वहीं जब चैतन्य अवतार हुआ प्रभु का, महाप्रभु से अभिन्न शरीर धारण करते हुए रघुनंदन ठाकुर जी के रूप में अवतरित हुए थे हमारे श्री प्रद्युम्न जी। तो यहाँ से 3 बातें आती हैं
कि यही वैकुंठ में जो अवतार थे, चतुर्धा अवतार, उनमें से जो हमारे प्रद्युम्न जी हैं, ये मतलब उन्हीं के ही अभिन्न अवतार है। और यही राधा कृष्ण के लीला में प्रिय नर्म सखा के रूप में आते हैं, और यही चैतन्य महाप्रभु जी की लीला में उनसे अभिन्न शरीर धारण करते हुए उनकी सेवा में अवतरित होते हैं। सॉरी, मुझे थोड़ा जुकाम है। और और श्री रघुनंदन ठाकुर जी के जो पिताजी थे, वो बहुत ही प्रसिद्ध वैद्य थे, और उस समय मतलब मुगल शासन था, तो उन्हीं के शासन में ये वैद्य के रूप में अपना व्यवसाय, व्यवसाय करते थे, जिनसे उनका जीवन यापन होता था। तो एक दिन जो मुगल राजा थे, उनका स्वास्थ्य बहुत मतलब खराब हो गया था। तो मुकुंद दास कविराज जी को राजा ने उनके स्वास्थ्य के लिए बुलाया, उनको देखने के लिए। तो जब वो उनका निरीक्षण कर रहे थे राजा का, तो राजा जहाँ बैठे थे, उनका जो स्थान था वो बहुत ही ऊंचा था जमीन से। तो वो उनके पास जाकर उनका स्वास्थ्य देख रहे थे। तो निरीक्षण करते हुए उन्होंने देखा कि राजा के जो सेवक थे, वो जिस विशाल पंखे से हवा कर रहे थे, और वो मतलब मोर पंख का था, वो मोर दल के चामर से उनको डुला रहे थे, राजा को हवा कर रहे थे। तो अब हमारे मुकुंद सरकार जी, वो तो बहुत बड़े वैष्णव है। अब वो तो अपने व्यवसाय में, जो उनके चिकित्सा का व्यवसाय था, वो अपना राजा को, उनको देख रहे थे कि उनको क्या प्रॉब्लम है। तो व्यवसाय अपने कार्य थे, तभी उनकी दृष्टि जो मोर पंख के चामर थी, वो उसकी ओर गई। अब क्योंकि वो मोर पंख जैसे उन्होंने देखा कि मोर पंख का चामर था, तो मोर पंख से उन्हें मोर पंख धारी श्याम सुंदर का ध्यान हुआ, और प्रभु का स्मरण हुआ। तो सभी जितनी भी उनकी जो बाहरी चेतना थी, वो अंतर्मुख हो गई, और जो उनका ऊंचा सिंहासन था, जहां पे वो जाके राजा को देख रहे थे, वो वहीं से उनका पैर उनका लड़खड़ाया और नीचे आ गिरे। और ऐसा नहीं कि उनका जो पैर मतलब वो फिसल गया, उनका पैर फिसला प्रभु के स्मरण से उनका हृदय फिसल गया। इसको इस भाव से देखा जाए। और यहाँ पे हम भक्तों के लिए बहुत बड़ी सीख है कि जिस प्रकार गजेंद्र जिस तालाब में था, उसी तालाब से उसने भगवान को पुष्प तोड़ के अर्पित करा। प्रभु को ये नहीं बोला कि हे प्रभु, आप मुझे पहले मुक्त करिए, फिर मैं बाहर आऊंगा, फिर मैं पुष्प तोड़ूंगा, फिर मैं आपको अर्पण करूंगा। इसका अर्थ हुआ कि हम चाहे जो भी परिस्थिति में हो, तालाब में हो या एकदम ऊंचे सिंहासन के पास ही क्यों ना हो, संपत्ति में हो, विपत्ति में हो, सुख में हो, दुख में हो, किसी भी हम परिस्थिति में हो, हमें जैसे ही हमारी परिस्थिति हो, उसके अनुसार जो भी सामग्री हमारे पास अवेलेबल हो, उसी से हमें प्रभु से उसका तार जोड़कर प्रभु का स्मरण करना चाहिए। ये एक भक्त का मतलब कर्तव्य है। हमें ये हमें ये नहीं करना कि प्रभु हमारा दुख से निवारण करेंगे, तब हम उनका, क्योंकि हम भगवान का स्मरण ही करते, इसलिए हमारा दुख और नहीं जाते। तो इसी भाव को इसी भाव को दिखाते हुए नरोत्तम दास ठाकुर जी ने कहा है, गृह व बनेते लोके हा गौरांग बोले डाके, नरोत्तम में तार है संग, सुखे था को दुखे था को बोल हरि बोल, कृष्ण संसारे करी बोल हरि बोल, मानव जन्म पे भाग्य बोल हरि बोल। कि मानव शरीर प्राप्त करा है, घर में हो या बाहर हो, विपत्ति हो या संपत्ति हो, प्रतिकूल हो या अनुकूल हो, जिस भी वातावरण में जिस भी वातावरण में हम स्थित हो, उसी क्षण जो भी साधन, जो भी सामग्री हमारे पास उपलब्ध हो, उसी से हमें प्रभु का स्मरण करना चाहिए। अब चाहे हम रूम में ही बैठे हैं, और रूम में हमारे पास आसपास बहुत सारी चीजें होती है। जैसे जैसे अभी अभी मेरे पास टिक टिक ऐसे वॉच की है, जैसे हम घड़ी देखते हैं, तो हमें एक वॉच को देख के क्या याद आता है, तो कालो अस्मि मतलब काल ही प्रभु है, एक तो ये याद आ सकता है। और घड़ी हम हाथ में बांधते हैं, हाथ से हमें कंठी में हम तुलसी दल हम बांधते हैं, हमें ऐसे भगवान के स्मरण कर सकते हैं। और जैसे हमारे घर में स्तंभ होते हैं, स्तंभ से हमें भगवान नरसिंह का स्मरण हो सकता है। और मैंने चश्मा लगा रखा है, हम चश्मा लगाते हैं, तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो प्रभु तो सर्वत्र है, जैसा हम चश्मा लगाते हैं तो हमें साफ
दिखने लगता है। तो वैसे प्रभु सर्वत्र हैं, बस देर है तो मतलब भक्ति रूपी हमें चश्मा लगाना है, जिससे हम प्रभु को मतलब हर जगह देख सकें। ऐसे हमारे थे मा माधवेंद्र पुरी प्रभु जी, जो हमारे महाप्रभु जी के गुरु महाराज ईश्वरपुरी जी के भी गुरु महाराज थे। वो जब भी आसमान में काले बादल देखते थे, तो वो मूर्छित हो जाते थे। और जब उनसे पूछा गया कि वो ऐसा क्यों होता है उनके साथ, तो उन्होंने बोला कि जब भी मैं काले बादल को देखता हूँ, मुझे मुझे उनसे घनश्याम श्याम सुंदर का स्मरण होता है। तो ऐसी भक्ति हमें अपने अंदर जागृत करने का प्रयास करना चाहिए। तो इससे हमें एक और सीख मिलती है कि शुद्ध भक्त हर स्थान पर, हर परिस्थिति में और हर दिशा में भगवान का दर्शन करते हैं। और फिर हम आपसे अपनी कथा पे आते हैं कि जब वो नीचे उस सिंहासन से जब उनके हमारे जो मुकुंद दास जी महाराज जी थे, जब वो नीचे मूर्छित होके नीचे आ गए थे, जो ऊँचे सिंहासन था, तो राजा ने उनसे पूछा कि मतलब आपको क्या हो गया था? अब अब उनको कौन बताए कि एक वो शुद्ध भक्त है, वो भगवान की विरह की अग्नि में मूर्छित होकर वो नीचे आ गए। तो उन्होंने इस बात को ढकने के लिए राजा से कहा कि उनको मिर्गी के दौरे आते हैं। मिर्गी आप सबको पता ही होगा। तो उन्होंने बोला कि मिर्गी के दौरे आते हैं। तो राजा भी लेकिन उनसे जो इससे हमें दुख ये मिलते हैं कि कि भक्त के लिए अपनार भजनेर कथा ना था, या जो भी अनुभव है उसको हमेशा ढक के रखना चाहिए, मतलब गुप्त रखना चाहिए। अब जैसे मुझ जैसे दो कौड़ी, अब मुझे कुछ थोड़ा-सा भी अनुभव होता है, मैं अक्षय भैया के पास फ़ोन कर दूँगा, आशीष को फ़ोन करके बताने लगता हूँ कि मेरे साथ ऐसा-ऐसा हुआ। लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं, जिनको इतना प्रेम का अनुभव होता है, उनको इतना प्रेम का अनुभव हुआ कि वो उनको बस मोर का पंख दिखा और वो उस और उनसे उनको भगवान का स्मरण हुआ और वो नीचे आ गिरे। और इतना प्रेम होने के बाद भी वो जो शुद्ध भक्त होता है, हमको वो इस बात को ढक कि नहीं, नहीं मतलब मुझे तो रोग है। मुझे तो कुछ है, मुझे तो भगवान से प्रेम है ही नहीं, मुझे तो रोग है जिसकी वजह से मैं नीचे आ गया था। तो ऐसे थे हमारे मुकुंदास कविराज जी। अब इसके आगे की जो कथा है हम अपने कल के सत्र में हम करेंगे, हम कंटिन्यू। आप सभी वैष्णवों का धन्यवाद। अक्षय भैया, ओवर टू यू। आपका और मुझसे धन्यवाद जो अनुभव, थैंक यू सो और मुझसे जो भी त्रुटि हुई हो मुझे प्लीज माफ कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा पहला सत्र था तो थोड़ा बहुत हो सकता है। मच। आपने बहुत सुंदर लिया। पहले तो विषय ही इतना कठिन है, जो आपने विषय लिया है रघुनंदन ठाकुर जी के चरित्र पर मुझे पता है सबसे अच्छा क्या लग रहा है इस पूरे सेशन में। बाकी अब एक दो भक्त अगर कुछ शेयर करना चाहे तो वो और कर सकते हैं। बाकी आपने जो शुरुआत करी है सत्र की, जो आपने भागवतम का रेफरेंस दिया है और रेफरेंस दे करके फिर उसके बाद आपने जो गौर गरुड़देश दीपिका से जो आपने श्लोक कोट करे हैं, वो मतलब वो बहुत 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 ज्यादा रिलेशन थे, बहुत ज्यादा रिलेशन थे। तो सबसे ज्यादा अच्छी शुरुआत आपने यही की कि अगर हम भक्त हमने कई वर्षों तक ठाकुर जी का, कई जन्मों तक भगवान का गुणगान किया होगा, उसका शायद फल ये है कि आज हम यहाँ बैठ करके भगवान के भक्तों का चरित्र सुन पा रहे हैं। कि मतलब कितनी सुंदर बात है, कितनी सुंदर बात है। भगवान का गुणगान करके क्या मिल रहा है? भक्ति संग मिल रहा है। तो ये इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। ये इतनी अच्छी शुरुआत थी। और श्लोकों का उच्चारण जो जिस स्पष्टता से आपने करा है, बहुत बहुत अच्छा से किया आपने, बहुत आनंद से किया है। थैंक यू सो मच अनुभव, इतने सुंदर विषय को लेने के लिए। और हम कल भी रघुनंदन ठाकुर जी के विषय में कुछ अपने इसी चर्चा को हम और आगे बढ़ाना चाहेंगे, श्रवण करना चाहेंगे। जो आपने बताया रघुनंदन ठाकुर जी कौन थे, क्या थे। हरे कृष्ण प्रभु कुछ पूछ रहे हैं। स्मॉल डाउट महाराज जी, सखा थे
कृष्ण पास टाइम में, लेकिन गौरिया तो मंजरी भाव में स्थित है। ओके, आप बताना चाहेंगे अनुभव? श्री कृष्ण प्रभु पूछ रहे हैं कि जो रघुनंदन ठाकुर जी है, वो आपने जैसे बताया कि वो कृष्ण लीला में प्रिय नर्म सखा थे, और प्रिय कृष्ण प्रभु पूछ रहे हैं कि अगर वो कृष्ण पास टाइम में प्रिय नर्म सखा थे, तो गौरिया तो मंजरी भाव में स्थित होते हैं, तो वो कृष्ण लीला में सखा कैसे थे, है ना? जब गौड़िया वैष्णव पद्धति तो मंजरी भाव की है, तो फिर प्रिय नर्म सखा, जो रघुनंदन ठाकुर है, ये प्रिय नर्म सखा कैसे थे? ये प्रभु जी का प्रश्न है। आप बताना चाहोगे प्रभु अनुभव? जी, मुझे इसका उत्तर नहीं पता प्रभु जी। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कोई और यदि उसका उत्तर देना चाहे, मुझे लगता है कि ओके, प्राणेश रमन प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी, प्राणेश। प्रभु जी, मेरे को ज़्यादा आइडिया तो नहीं है, बट मैंने एक लेक्चर में सुना था कि जब भी ठाकुर जी धराधाम पे आते हैं तो अपने पूरे परिकर के साथ आते हैं। तो अगर ठाकुर जी गौर हरि के रूप में ठाकुर जी और श्री जी आ रहे हैं, तो अपना पूरा परिकर अष्ट सखा, अष्ट सखियाँ और सारी मंजरियाँ सब अलग-अलग स्वरूपों में धराधाम पे आते हैं। एंड ऐसे ही ठाकुर जी की लीला में भी अष्ट सखी, अष्ट सखा आते हैं। एंड मैंने मुलुकपीठ वाले महाराज जी का सुन रहा था, वे राम जी की रसोपासना के बारे में बताते हैं कि उसमें भी लक्ष्मण जी, भरत जी और इवन हनुमान जी भी सखी स्वरूप में हैं। तो यही आंसर हो सकता है प्रभु जी मेरे अकॉर्डिंग। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि प्रिया जी भी इसका उत्तर बहुत अच्छे से दे सकती हैं। प्रिया साहू, आप कुछ बताना चाहेंगे इस पे? प्रिया जी, आप हमारे साथ है अभी? सुन पा रहे आप मुझे? ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच, आपने बताया। और कोई भक्त आनंद धाम प्रभु? अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं प्रिया जी, कोई बात नहीं। आनंद धाम प्रभु, आप इसका उत्तर देना चाहोगे? जी भैया, मतलब कंटिन्यूएशन है प्रणब प्रभु ने जो कहा कि जैसे राधा रानी गदाधर पंडित के रूप में आते हैं, नारद आदि जो आदि शंकर रूप है, जो महाविष्णु है, वो इत्यादि भगवान के नित्य पार्षद के रूप में आते हैं। तो लीलाओं में भगवान अपना विभिन्न विभिन्न रूप से प्राकट्य ले सकते हैं, जो उनके पार्षद होते हैं, जो उनके भक्तगण होते हैं। इवन दो अरे प्रेमानंद जी महाराज जी के बारे में, वो तो मतलब मुझे तो लगता है कोई मंजीरी ही होंगी, कोई साखे सखी ही होंगी, लेकिन इस धराधाम पे लीला प्रस्तुत करने के लिए साधु का वेश धर के आई हैं। तो देखा जाए उस तरीके से तो वो अलग अलग भगवान अलग अलग रूप लेके आ सकते हैं। रस्सी संग सब नित्य सखी सहीचर स्वरूप ही है। हाँ, तो मतलब उन्हीं का प्रणव प्रभु का कंटिन्यूएशन ही है भैया। थैंक यू सो मच आनंद धाम प्रभु जी। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी ना वो हार्टफेल्ट आंसर मिला नहीं है प्रिय कृष्ण प्रभु को। जो हार्टफेल्ट आंसर होना चाहिए था, सब उत्तर बिल्कुल ठीक है, बट अभी वो आंसर, सेटिस्फाइड आंसर अभी तक मिला नहीं है। एक्चुअली प्रभु जी का प्रश्न है कि ये बात तो समझ में आ गई कि सब अलग अलग रूप में आते हैं लीला करने के लिए, पर गौड़ गरुदेश दीपिका के अनुसार रघुनंदन ठाकुर जी का स्वरूप प्रिय नर्म सखा का है कृष्ण लीला के अंदर, और वो चैतन्य लीला में आते हैं बन के रघुनंदन ठाकुर। तो फिर वो मंजरी कैसे हुए? ये उनका प्रश्न है कि अगर और वो मंजरी नहीं है तो वो गौड़िया कैसे है? गौड़िया है तो मंजरी क्यों नहीं है? कुछ ये एक कंफ्यूजन यहाँ पे आ रही है। इसका अगर कोई उत्तर देना चाहे। सबने बहुत अच्छी बात बोली, बट ये एक्चुअल पॉइंट ये है कि अगर रघुनंदन ठाकुर प्रिय नर्म सखा है, तो वो प्रिय नर्म सखा है कृष्ण लीला में, और चैतन्य लीला में रघुनंदन ठाकुर है ना? तो फिर वो मंजरी कैसे है? और मंजरी नहीं है तो गौड़िया कैसे है? अगर इसका उत्तर कोई देना चाहे। जय, यस दानिश जी। प्रभु जी, फिर तो ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि सची माता ठाकुर गौर हरि की मैया स्वरूप में है, जैसे यशोदा माता है। तो ऐसे तो प्रभु जी जैसे हमारे जो षड गोस्वामी वृंद है, वे मंजरी स्वरूप में है, एंड हम उनकी लीगेसी में आगे आते हैं, तो इसलिए मतलब पता नहीं प्रभु जी, आप बताओ। ओके, ठीक है।
तो और कोई भक्त? चलिए ठीक है, चर्चा को बहुत आगे ना बढ़ाते हुए इसके मूल उत्तर पर आने का प्रयास करते हैं। देखिए, हम हमें मुझे मुझे ऐसा लगता है प्रिय कृष्ण प्रभु जी और सभी भक्तों को संबोधित करते हुए, मैं आशा करता हूँ आपको प्रभु जी का प्रश्न समझ में आया होगा। यहाँ पे ना एक ही तत्व है और वो अलग-अलग रूप धारण करके आ रहे हैं। मैं बिल्कुल सरलता से बता रहा हूँ। कोई सोचेगा कि यार ये इतनी मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कैसे हो रहा है? तो ऐसा कुछ नहीं है। एक ही व्यक्ति है और वो अलग-अलग स्थानों पे अलग-अलग रूप धारण करके आ रहे हैं, है ना? तो रघुनंदन ठाकुर जो इसी कलयुग के अंदर चैतन्य महाप्रभु के समय पर रघुनंदन ठाकुर बन करके प्रकट हुए। वो प्रिय नर्म सखा थे कृष्ण लीला में। कि प्रिय नर्म सखा का मतलब है नर्म सखा। भगवान के कई प्रकार के सखा होते थे, तो नर्म सखा थे ठाकुर जी के, शांत स्वभाव वाले सखा थे, बहुत उद्यमी नहीं थे भगवान के। प्रिय नर्म सखा भगवान के थे रघुनंदन ठाकुर जी। तो उनकी जो गोकुल वाली टोली थी, उनमें से एक टोली के एक सदस्य थे रघुनंदन ठाकुर। और जब चैतन्य लीला हुई तो वो रघुनंदन ठाकुर बन के आए। अब अ, तो वो गौड़िया कैसे है? एक्चुअली गौड़िया वैष्णव संप्रदाय जो है हमारा, इसमें हम ये एक बात मान के चलते हैं कि जो हमारा भाव है भगवान को सेवा करने का, वो मंजरी भाव का है। ऐसा अक्सर हम सुनते भी है, कहीं बहुत बार बोला जाता है और अक्सर ये बात बहुत प्रचलित भी है और बिल्कुल ठीक भी है। इसमें कुछ गलत तो है नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। मंजरी भाव का है, सागर प्रभु ने भी लिखा, सबने लिखा। सब किसी न किसी सहचरी उसके रूप में ही स्थित है। मुझे ना महाराज जी की एक बहुत अच्छी बात लगती है इस विषय के अंदर। अ, मैंने कहीं रीड किया था उनका नाम कंदर्प मंजरी है, कंफर्म नहीं हूँ। कंदर्प मंजरी, रघुनंदन ठाकुर जी का नाम कंदर्प मंजरी। ओके ओके, जय कंदर्प मंजरी। संभव तो हो सकता है, मतलब मुझे भी नहीं पता इस बारे में तो। पर मैं तो इसके समाधान विषय पर आ रहा हूँ कि जो प्रभु जी का प्रश्न था उसके समाधान पर आ रहा हूँ। महाराज जी एक बात कहते हैं कि यहाँ पे ना मंजरी होना किसी स्वरूप का नाम नहीं है। बहुत ध्यान से हमें समझने वाली बात है। जब गोपी गीत की कथा महाराज जी करते हैं और अक्सर अपनी हर भागवत के अंदर जब भी महाराज जी पंचम दिवस या षष्ठम दिवस पे जब रास पंचाध्यायी बताते हैं, महाराज जी एक बात कहते हैं कि गोपी कोई बायोलॉजिकली स्त्री नहीं है या फिर वो कोई स्वरूप का नाम नहीं है ना? वो कोई स्वरूप नहीं है, वो एक्चुअली वो एक भाव है, वो एक फीलिंग है, वो एक मतलब वो एक इमोशन है। गोपी होना वो दैट्स अ इमोशन जो कि साक्षात महादेव भी धारण करके आते हैं। जभी तो वो गोपेश्वर बन के आते हैं। तो मुझे लगता है कि ना तो वो कोई बायोलॉजिकली कोई पर्टिकुलर शरीर में होना या ऐसा होना वो गोपी है या मंजरी है, या फिर किसी स्वरूप को धारण करना, वो भी गोपी या मंजरी नहीं है कि मैं कोई स्वरूप में आ जाऊँ, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो पर्टिकुलर मंजरी हो सकती है। मंजरी एक एक्चुअली एक इमोशन है। आध्यात्मिक जगत ना कई चीज़ों से परे है, जैसे आध्यात्मिक जगत समय से परे है, उसी प्रकार से आध्यात्मिक जगत स्वरूप से भी परे है। वो ये ज़रूरी नहीं है कि आध्यात्मिक जगत में एक पर्टिकुलर स्वरूप ही एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी को डिफाइन कर रहा है। तो आध्यात्मिक जगत कई चीज़ों से बहुत बियॉन्ड है, बहुत-बहुत परे है। ऐसी स्थिति के अंदर हर एक व्यक्ति ना एक अलग इमोशन से भगवान की सेवा करता है। 5 रस होते हैं भगवान की सेवा करने के लिए। अब इन 5 रसों के अंदर एक रस के और 9 प्रकार होते हैं। फिर इन 9 प्रकारों के अलग-अलग मिश्रण से अलग-अलग व्यक्ति का स्वभाव बनता है। बहुत मतलब ये बहुत अच्छा मैं पढ़ रहा था बीच में, इस गिज़ मधुसूदन विष्णु प्रभु जी हमें बता रहे थे इसके बारे में। कहने का अर्थ ये है कि अ, गौड़ीय वैष्णव प्रणाली के अंदर ये जो बहुत बात प्रचलित हो गई है कि हमारा मंजरी भाव है और इसकी वजह से हर कोई अपने आप को मंजरी कहने पे तुला हुआ है या मंजरी बनने पर तुला हुआ है। अ, हमारे मेंटर कहा करते थे एक बात कि मंजरी बहुत बहुत बड़ा स्वरूप है, बहुत बड़ा स्वरूप है। मतलब जो अष्ट दल कमल होता है ना, उस अष्ट दल कमल की सेवा करने वाली जो सेविकाएं हैं वो मंजरियां हैं। उनको वो मंजरी है जो सखियों की, गोपियों की पर्सनल सेक्रेटरी है, उनकी पर्सनल सर्वेंट है। वो बहुत ऊंचा स्तर है। सारी सखियां, सारी गोपियां इस धराधाम पे गोस्वामियों के रूप में इन मंजरियों को ही भेजती हैं कि आप जाओ और आप जाकर के यहाँ प्रचार करो। तो ये कह देना कि गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय मंजरी भाव की सेवा करता है, ये बिल्कुल ठीक है। पर ये मान लेना कि अगर क्योंकि मैं गौड़ीय वैष्णव हूँ, तो इट मीन्स मैं भी कोई मंजरी हूँ गोलोक के अंदर, या मैं भी उसी मंजरी भाव से सेवा कर सकता हूँ। तो ये थोड़ा-सा मतलब इसमें आगे-पीछे होगा।
ये ज़रूरी नहीं है कि मैं कोई मंजरी ही हूँ या कुछ भी हूँ। महाराज जी तो बताते हैं कि गोलोक में तो सब कुछ चैतन्य है। मतलब एक शीशा भी चैतन्य है, एक कंघा भी चैतन्य है, सब में प्राण है। मतलब एक एक नूपुर भी चैतन्य है, एक फूल तो चैतन्य है ही, पर जितनी भी जड़वत वस्तुएँ हैं जो इस धराधाम पे जड़वत है, जिनमें प्राण नहीं है, उन सब चीज़ों में प्राण है गोलोक के अंदर। तो हम ये सोच रहे कि मैं कोई मंजरी हूँ, हमें क्या पता कि हम क्या है गोलोक के अंदर। हो सकता है भगवान का शीशा हो, जिसमें भगवान रोज अपनी छवि देखते हो सकता है मैं भगवान का किशोरी राधा रानी जी के पैरों का कोई घुंघरू हूँ, कोई मोती हूँ, जो भगवान रोज धारण करते हैं, किशोरी जी रोज धारण करती है ना। जब हमारी मेरी दीक्षा जब हो रही थी तो महाराज जी ने कहा था कि आज आपकी दीक्षा हो रही है, और जैसे ही आपको माला प्रदान होगी, माला मिलते के साथ ही, अच्छा अच्छा, वो कोई प्रामाणिक संप्रदाय में माला लेने का ना बड़ा प्रभाव है। क्योंकि वो जो माला होती है ना, हमें भी जब माला मिली थी, जो मेरी अचल माला मिलती है महाराज जी से, तो मैंने श्रवण किया था गुरुदेव से कि उस अचल माला पे महाराज जी कई कई अनुष्ठान पूरे करते हैं। कई अनुष्ठान मतलब यज्ञों में बैठ करके, क्योंकि महाराज जी नित्य होम करते हैं, नित्य यज्ञ करते हैं। तो उन दीक्षा वाली मालाओं का रख करके महाराज जी बहुत अनुष्ठान करते हैं। जैसे महाराज जी ने हमें वो मोती प्रदान करे थे अपने जन्मोत्सव वाले दिन। तो वो मोती जो राधा रमन सेवा महोत्सव में महाराज जी ने सातों दिन उन मोतियों को राधा रमन जी के पास रख के अभिमंत्रित किया था, और उन मोतियों को, जो कि तुलसी जी के मोती थे, वो मोती साक्षात राधा रमन स्वरूप बन गए। तो जो भी हम वो मोती ला पाए, वो मोती श्री राधा रमन जी के स्वरूप से अभिन्न है। तुलसी जी के मोती है, एक तो तुलसी जी की लकड़ी से बने हुए हैं, और सातों दिन राधा रमन जी के चरणों में रहे हैं। तो आप ये देखिए, वो मोती भी चैतन्य है, वो मोती भी और कोई नहीं, साक्षात राधा रमन जी है। तो हम नहीं जानते कि हमारा गोलोक में किस स्वरूप में है। महाराज जी ने हमारी दीक्षा के टाइम पे हमसे कहा था कि आज जब आपको वो माला मिल रही है, आज आपको जैसे ही मैं ये माला प्रदान करूंगा और महामंत्र आपके कानों में बोलूंगा, तो इससे क्या होगा, इससे ऊपर गोलोक के अंदर जो हमारी परंपरा की आचार्य है, जो कि गुणमंजरी जी हैं, और वही गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के रूप में आते हैं। तो गुणमंजरी जी को आपका नाम समर्पित हो जाएगा, उनको आपका नाम डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे यहाँ दीक्षा मिली, वैसे ही वहां पे गुणमंजरी जी को आपका नाम मिल गया। और उधर गुणमंजरी जी ने उसी समय पे आपके स्वरूप को निश्चय कर दिया, सिद्ध कर दिया, आपके स्वरूप को डिसाइड कर दिया कि आज एक और सेवायत समर्पित हो गया है प्रणाली के अंदर, समर्पित हो गया। देखिए कितने लोग वृंदावन के अंदर ना शरणागति बोलते हैं, दीक्षा नहीं बोलते, शरणागति शब्द का उपयोग करते हैं कि आपकी शरणागति होगी। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि दीक्षा की जगह शरणागति शब्द का उपयोग करते हैं। किन्हीं भक्त ने मुझसे प्रश्न पूछा कि भैया ऐसी क्या स्थिति होनी चाहिए जब व्यक्ति को पता चले कि वो दीक्षा लेने के लिए पूर्ण तैयार है, पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, कि अब उसको दीक्षा ले लेनी चाहिए। चाहे लोग कह रहे नहीं कह रहे, इस बातों पे ना आके उसको समझ में आ जाए कि अब समय आ गया दीक्षा लेने का। तो महाराज जी की कृपा से जो मुझे बात समझ में आती है कि दीक्षा ले, जो मैंने खुद अपने ऊपर अप्लाई की है, कि एक व्यक्ति को दीक्षा कब लेनी चाहिए, जब उसके अंदर ये पूर्ण शरणागति का भाव, ऑल्दो पूर्ण शरणागति का भाव तो बहुत लेट में आएगा, पर एटलीस्ट उसको ना अपने आप से प्रश्न करना चाहिए कि अब अगर ऐसी सुविधा मुझे मिल जाए कि सब कुछ छोड़ छाड़ के अगर मुझे अपने महाराज जी के चरणों में बैठने का मौका मिले, तो क्या मैं तैयार हूँ उसके लिए। कितनी अगर मान लीजिए कल को गुरु मैया ने बोल दिया कि वो हमें, और मैया तो बैठी ही है, मैया तो सबको रखने के लिए, मैया तो आप अभी जाके बोलेंगे कि मैया वैजंती में रहना है, मुझे सेवा करनी है, तो मैया कहेंगी बेटा सब छोड़ छाड़ के आ जा मेरे पास। तो गुरु मैया महाराज जी और सभी संत जितने भी गुरु वैष्णव आचार्य सब स्वीकार करने के लिए बैठे हैं, स्कॉन में भी सब स्वीकार कर ही रहे हैं। तो यह बहाने हम लोग देते हैं कि मेरा घर है, मेरा परिवार है, और हमें ये प्रश्न करना चाहिए कि मान लो घर वालों ने भी आज्ञा दे दी आपको कि भाई तू जा, तू बिल्कुल चला जा, तू हमें कोई मतलब, हम तेरा दान करते हैं, तू जा। और घर वालों ने बोल दिया, सारी परिस्थिति अनुकूल हो गई हमारे लिए, सारी परिस्थिति बिल्कुल उपयुक्त हो गई हमारे लिए, क्या फिर हम तैयार है जाने के लिए? क्योंकि हम कितनी बार ना बहाना दे रहे होते हैं एक्चुअली घर वालों का, और बाह्य परिस्थितियों का कुछ बहाना दे रहे होते हैं हम, कि मैं ऐसा कर मतलब इनकी वजह से मैं अभी नहीं आ पाऊंगा, इनकी वजह से मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा। तो सब कुछ अनुकूल होने के बाद क्या मेरा मन तैयार है कि अब मैं 100% तरीके से मैं यहाँ महाराज जी के चरणों में बैठ करके सेवा कर सकता हूँ। अब मुझे बस महाराज जी का कुछ प्रसाद मिल जाए, कुछ उचिष्ट मिल जाए, वो पाके मैं आनंद से अपना जीवन जी सकता हूँ। जब ऐसी
मन में भाव आ जाए ना कि अगर सारी परिस्थिति अनुकूल हो जाए, तो मैं महाराज जी के पास हमेशा अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करने के लिए तैयार हूँ। ये भाव जब मन में आ जाए, तो मुझे लगता है वो सबसे उपयुक्त समय है एक व्यक्ति की दीक्षा लेने का, और उसी को शरणागति कहते हैं। और उस समय पर जब वो व्यक्ति दीक्षा ग्रहण करता है, तब ऊपर बैठे हुए उसकी परंपरा के जो आचार्य है, जो निश्चित रूप से मंजरी स्वरूप में है, वो वहां बैठ के उस व्यक्ति का एक रोल डिसाइड कर देंगे, एक स्वरूप डिसाइड कर देंगे कि ये राधा रानी का शीशा है, ये ठाकुर जी का मोती है, ये भगवान का मुकुट है, ये भगवान का इस दिन उपयोग होने वाली बांसुरी है। ऐसे ऐसे विलग विलग स्वरूप, जरूरी थोड़ी ना कि मनुष्य का ही स्वरूप वहां पे सखाओं का ही स्वरूप मिले, मंजिलों का ही स्वरूप मिले, किसी भी चीज का स्वरूप मिल सकता है। तो महाराज जी ने कहा था, आज जैसे ही आपको दीक्षा दूंगा मैं, वैसे ही गुण मंजिली जी ऊपर बैठ के आपका स्वरूप डिसाइड कर देंगी, और उस स्वरूप डिसाइड करके वो उस स्वरूप को लिख देंगे आपके नाम के आगे, और श्रीमती राधा रानी को समर्पित कर देंगी कि ये व्यक्ति जब पूर्ण समर्पण कर करके जो उसने वचन दिया है अपने गुरु को, वो निभा करके जब ये गोलोक में आएगा, तो इसको ये स्थान प्रदान किया जाएगा, ऐसी मेरी आपसे विनती है। तो राधा रानी उसको अप्रूव कर देती हैं, और ऐसा ही होता है। फिर गोलोक गमन के बाद उस व्यक्ति को वो स्वरूप मिल जाता है। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये जो मंजरी भाव है, ये जो गोपी भाव है, ये सिर्फ भाव है, ये एक इमोशन है एक्चुअली भगवान को सेवित करने का। यहाँ पे मंजरी का ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि हम पर्टिकुलर किसी स्वरूप से उसको बांध रहे हैं या उसको रिलेट कर रहे हैं। इसलिए हमारी पूरी गौड़ीय वैष्णव पद्धति में अगर हम ये बोल देंगे कि गौड़ीय वैष्णविज्म सिर्फ मंजरियों का स्वरूप धारण करता है ना, या फिर मंजरी भाव में स्थित है हम लोग, तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा। इसलिए इस इस पूरी प्रणाली के अंदर सारे सखा है, सारी वस्तुएं भी है, सब कुछ है इसके अंदर। बस उन सबका इमोशन क्या है? इमोशन है वो मंजरी वाला। जैसे हम अक्सर उनकी तरह बन जाते हैं जिनके साथ हम बहुत ज्यादा रहने लगते हैं। तो एक शिष्य का जो व्यवहार है वो उसके गुरु के अनुरूप होता है। मैं अक्सर देता हूँ, हमारी मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि क्लास में मैं उपस्थित हूँ या नहीं हूँ, और जब भी कोई भक्त क्लास ले रहे होते हैं, तो सबका क्लास लेने का जो तरीका है वो बड़ा बहुत ही, मुझे लगता है कि और मैं ही साक्षात इस भक्त के रूप में क्लास दे रहा हूँ, मतलब मैं ही प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। वो सबकी आवाज मुझे अपनी ही आवाज जैसी प्रतीत होती है, क्योंकि सबके बोलने का, सबने बिल्कुल वैसे ही सब बोलने का प्रयास करते हैं जैसे मैं बोल रहा हूँ, वैसी ही हिंदी बोलते हैं, वैसे ही शब्दों का उपयोग करते हैं, वही फॉर्मेलिटीज जो मैं बोलता हूँ अपने बोलते समय, वही फॉर्मल शब्द, और बिल्कुल एज इट इज उसी पैटर्न से सारी चीजें हो रही होती हैं, मानो कि मतलब हूबहू मैं ही चीजें बोल रहा हूँ। और ऐसा इसलिए नहीं है कि वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, मुझे लगता है ऐसा इसलिए है क्योंकि हम जिनके साथ अक्सर रहने लग जाते हैं, उनकी तरह हमारा बोलने का व्यवहार, हम उनके अनुरूप बनने लगते हैं। काफी हद तक आप अगर मधुसूदन विष्णु प्रभु जी के साथ आजकल मैं बहुत अधिक सेवा कर रहा हूँ, कभी आप उनको श्रवण करेंगे तो आपको लगेगा कि बिल्कुल मतलब मेरा जो बोलने का तरीका वो एज इट इज मधुसूदन विष्णु प्रभु जी जैसा है, कि मैं उनको एज इट इज कॉपी करके बोल रहा हूँ। और कितनी बार मैं अपने महाराज जी को भी मैं सुनता हूँ, तो कितनी बार मुझे खुद ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल महाराज जी महाराज जी जो शब्द उपयोग कर रहे हैं वैसी बात बोल रहा हूँ। ऑटोमेटिकली ही होगा, हम जिनको भी ज्यादा सुनेंगे हम उनकी तरह बोलने लग जाएंगे। इसलिए हम जिस परंपरा के अंदर आ रहे हैं, ऑटोमेटिकली हम उस परंपरा के भाव को ग्रहण करने लगेंगे। तो हम गौड़ीय वैष्णव है, तो गौड़ीय वैष्णव मंजरी भाव में स्थित है, इसका मतलब हम ऑटोमेटिकली वो मंजरी भाव अपने अंदर ग्रहण करने लगेंगे। अब ये तो एक अलग ही विषय है कि मंजरी भाव क्या है, बट जो मैंने सीखा है, दैट इज मंजरी भाव, दैट इज एक्चुअली कंप्लीट सरेंडर्ड भाव। गोपियां तो फिर भी भगवान की आशा रखती हैं कि हम रास होगा और हम खूब नृत्य करेंगे, सखियां भी खूब आशा रखती हैं ठाकुर जी से। बट आपको पता है मंजरियां आशा रहित है, पूर्ण आशा रहित है। मंजरियों को सेवा के अलावा सच में कुछ नहीं दिखता। जब भी तो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने जो शब्द बोले ना, जीवेर स्वरूपे होए नित्य कृष्णदास, मुझे लगता है गौड़ीय वैष्णवों पे ये पूरी तरीके से मतलब फिट है। और जो भी मंजरी भाव में जो सेवा कर रहे हैं ना, मंजरियों का स्वरूप ही क्या है? निष्काम भाव से सेवा करना। शायद मंजरियां तो इस बात की भी कामना नहीं करती हैं कि मैं ये सेवा कर रही हूँ या कर रहा हूँ, इससे मुझे भगवत प्राप्ति होगी या इससे ठाकुर जी मुझे मिल जाएंगे, उनकी तो ये भी आशा नहीं है। वो तो बस इसी इसलिए करनी है कि बस उनको करना है, मतलब ये भगवान के लिए वो कुछ कर पा रहे हैं, इसके बदले में उनको कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा उनको, वो सोच भी नहीं रही है इस बारे में बिल्कुल भी।
तो जस्ट ये फीलिंग होना, ये इमोशन अपने अंदर होना ही, दैट इज द मंजरी भाव। तो हमारे इस प्रश्न के अंदर जो रघुनंदन ठाकुर है, वो प्रिय नर्म सखा है, और प्रिय नर्म सखा चैतन्य लीला में रघुनंदन ठाकुर के रूप में आते हैं। ऐसे कितने ही और सखा है। अभी हम जब आगे अपनी वैष्णव चरित्र आगे बढ़ाएंगे तो हम जानेंगे कितने ऐसे आचार्य हैं जो चैतन्य लीला में प्रकट हुए, और कृष्ण लीला में वो कोई सखी नहीं थे, वो कोई गोपी नहीं थे, वो कोई मंजरी भी नहीं थे, वो कोई गोकुल ब्रज या फिर बरसाना धाम की वो कोई परकीय स्वकीय कोई सखी मंजरी नहीं थे, बल्कि वो भगवान के सखा थे। और नित्य गोलोक में भी वो भगवान के सखा है। हमारे गौड़ीय वैष्णव आचार्य रघुनंदन ठाकुर जो चैतन्य लीला में आ रहे हैं, जो कि एक गौड़ीय वैष्णव है, वो नित्य गोलोक के अंदर कोई मंजरी नहीं है, अपितु एक सखा है भगवान के एक मित्र है। और उसके बाद भी वो मंजरी स्वरूप में है। क्यों मंजरी स्वरूप में है? क्योंकि मंजरी शब्द किसी स्वरूप से रिलेटेड नहीं है, अपितु ये एक इमोशन से रिलेटेड है। तो अगर हम ये इस बात को अगर हम कंक्लूड करें, इसका मतलब ये हुआ कि रघुनंदन ठाकुर जो कि भगवान के प्रिय नर्म सखा है, उनका स्वभाव कैसे होगा? उनका स्वभाव ये होगा कि वो भगवान से कुछ भी आशा नहीं रखेंगे। जब भी तो प्रिय नर्म सखा है, कोई आशा नहीं रखेंगे किसी प्रकार। आशा का मतलब है कि कृष्ण मेरे लिए ये करे, या मैंने कृष्ण के लिए किया है तो मुझे कृष्ण के दर्शन हो जाए। वो भगवान के लिए सब कुछ करना चाहेंगे, पर बदले में भगवान से कुछ भी नहीं चाहेंगे। बदले में भगवान से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। और इसके अलावा जो अन्य प्रणाली है, जैसे अगर हम बात करें हरिदास ठाकुर, तो बताया जाता है कि स्वामी हरिदास ठाकुर जो बिहारी जी जिन्होंने प्रकट करे, तो स्वामी शिला हरिदास ठाकुर जी महाराज ललिता सखी के विस्तार है, ललिता सखी के एक्सपेंशन है। तो क्योंकि वो ललिता सखी के एक्सपेंशन है, तो उनकी प्रणाली में जो लोग आ रहे हैं, तो उनके लिए बोलना ठीक है, क्योंकि वो सखी भाव धारण करेंगे। तो फिर अब उन पे फिर अब हम नहीं जाते हैं, बट पॉइंट इज की अब सखी क्या एक्सपेक्ट कर रही है? वो तो सोच रही है कि ठाकुर जी मेरे घर आए, प्रसाद पाए, माखन चोरी लीला करे, और उनको परेशान भी करे, और फिर इनकी इच्छा है कि वो भगवान रास में भी आए। उनकी बहुत वांछा है ठाकुर जी से। बट वहीं एक मंजरी की कोई वांछा नहीं है, वो निष्काम है, क्योंकि मंजरी अपने आप को सखी की भी सर्वेंट मान रही है। यही तो दासानुदास का भाव है ना। अपने आप को दासानुदास गौड़ीय वैष्णव कहते हैं। ये सारी एक दूसरे से कनेक्टेड चीजें हैं। हमने मंजरी को बहुत छोटा कर रखा था, मतलब बहुत ही उसको एक स्वरूप से लिमिटेड कर रखा था। पर मुझे लगता है कि मंजरी सर्वेंट्स है सखियों की, इसलिए दासानुदास है। इसलिए महाप्रभु ने कहा जीवे स्वरूपे होए नित्य कृष्ण दास। तो इसलिए रघुनंदन ठाकुर जो कि सखा है भगवान के, और निश्चित रूप से वो सखा है, फिर भी वो मंजरी है, फिर भी वो गौड़िया वैष्णव है। क्यों? क्योंकि वो इमोशनली मंजरी भाव में है। वो सेवा कर रहे हैं भगवान की। ऐसी सेवा कर रहे हैं, निष्काम सेवा कर रहे हैं, बदले में कुछ एक्सपेक्ट नहीं रख रहे ठाकुर जी से, ऐसी सेवा कर रहे हैं। प्राणेश प्रभु जी। तो जी मेरा क्वेश्चन थोड़ा ऑफ टॉपिक है, क्या मैं पूछूं? बिल्कुल बिल्कुल पूछ लो। प्रभु जी आप कह रहे थे कि कल वाली क्लास आज की क्लास से रिलेटेड है, कुछ मतलब बहुत ही सीक्रेट टॉपिक है, कुछ मतलब ऐसा, तो अच्छा, कैसे रिलेटेड मैं ये पूछ रहा ओके। हूँ। थैंक यू प्राणेश प्रभु जी। एक्चुअली कल वाली क्लास आज की क्लास से रिलेट होती, क्योंकि अगर हम कोई और जो विषय मैं लेने वाला था उस विषय पर फिर अनुभव प्रभु ने बताया कि उनकी वांछा है कि वो आज की क्लास लेना चाहते हैं, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि तो बहुत बहुत आनंद की बात है। तो इसलिए फिर आज अनुभव प्रभु जी ने रघुनंदन ठाकुर जी के ऊपर कक्षा ली। तो वैसे तो देखा जाए तो जो मैंने जिस संदर्भ में कहा था कि कल की क्लास आज की क्लास से रिलेट है, तो वो तब होती अगर जो मैंने विषय सोच रखा था, अगर हम उस विषय को हम लेते। पर क्योंकि अभी हम रघुनंदन ठाकुर जी पर चर्चा कर रहे हैं, तो अभी मतलब ऐसा तो कोई रिलेशन नहीं है दोनों क्लास का। दोनों बिल्कुल अलग अलग भक्तों के चरित्र पर निर्भर है। फिर जब अनुभव प्रभु जी कंप्लीट कर देंगी रघुनंदन ठाकुर जी का चरित्र, फिर अगर कोई भक्त नहीं होते हैं और मैं अगर कंटिन्यू करता हूँ, तो फिर हम तपन मिश्र गोस्वामी महाराज जी के आगे के जिसलिए मैंने उनका चरित्र उठाया था, उसके आगे के हम क्लास को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो बहुत लंबी बात बोल दी मैंने, बट थोड़ा बस मैंने एक्सप्लेन करने का प्रयास किया जो मुझे समझ में आया। सागर प्रभु जी लिख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा भगवत चिंतन श्री जी का सेवा भाव और नाम जप ही ये अमूल्य निधि को जागृत कर सकता है कि श्री जी की सखी मंजरी या
दासता से भरा भाव स्वरूपी ध्येय किस प्रकार प्राप्त होता है और वास्तव में वह क्या है? बिल्कुल ठीक बात है सागर, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक बात है। इतना अच्छा आपने मैं लिखा है, ये सच में स्क्रीनशॉट लेने जैसा है। प्रिय कृष्ण प्रभु लिखते हैं, if I'm wrong, please correct me. Manjari is a maid servant of Srimati Radharani, and there are many leelas where only Manjari's got permission and Sakha is friend. हाँ, and cannot enter many leelas. So, as per आपका explanation, even a Sakha can enter any leela if Sakha got Manjari bhav. Exactly, 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 प्रिय कृष्ण प्रभु, exactly यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि दैट पर्टिकुलर सखा वो किसी स्वरूप से रिलेटेड नहीं है गोलोक के अंदर ना। अब देखो सखा भी कोई सखा नहीं है, वो कोई पुरुष नहीं है। बस यही हमें समझना था। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही समझ रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल सही समझ रहे हो कि इवन वो सखा भी उसमें एंटर कर सकता है, क्योंकि हमने पढ़ा है ना कि मंजरी ही उसमें एंटर कर सकती है कुछ कुछ लीलाओं के अंदर। सखा एंटर नहीं कर सकते। सखा क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? सखा एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैंने कृष्ण के लिए कुछ करा, अब कृष्ण भी मेरे लिए कुछ करे। मैं कृष्ण के लिए कलेवा लेके आया, कृष्ण भी मेरे लिए कलेवा लेकर के आए। तो ये सखा का भाव है। बट प्रिय नर्म सखा जो रघुनंदन ठाकुर है, उनका ऐसा भाव नहीं है। सखा होते हुए भी वो मंजरी है रूप सखा का। जैसे अगर मैं शीशा बन जाऊं, मैं घुंघरू बन जाऊं, मैं मोती बन जाऊं भगवान का, तो मैं वो मोती हूँ, मैं वो शीशा हूँ, बट मेरा भाव मंजरी का है। तो उसी प्रकार से है वो सखा का भाव, पर भाव है मंजरी का। इवन वो सखा भी एंटर कर सकता है उस लीला के अंदर, क्योंकि उसको मंजरी भाव प्राप्त है। इट इज गेटिंग हैवी, किसी और दिन अच्छे से चर्चा करते हैं भैया, अभी समझना कठिन हो रहा है, कॉम्प्लिकेटेड हो गया। ठीक बात है, बट चलो ठीक है, कोई नहीं। But कोई नहीं, एक लास्ट मैसेज पढ़ लेते हैं। सागर टू जी ने भेजा है, आप सब दिन में 5 मिनट ही सही रोइए अंदर से कि जीवन धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। मेरी लाडली, एक श्वास का भी भरोसा नहीं है कि अभी कब आखिरी हो। जहाँ 5 वर्ष में बालक भक्त प्रहलाद आपको प्राप्त कर ले, अ, और हम अभी तक हम आपको प्राप्त करने की राह में दृढ़ तक नहीं हो पाए हैं। श्रीजी इस जन्म में नहीं तो किसी जन्म में श्रीजी मिल जाए। इस चक्र को भेद कर अपनी नित्य सेवा में रख लीजिए। रोना जिस दिन आएगा वो आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। जय जय जय। बहुत सुंदर मैसेज था सागर। बहुत बहुत सुंदर मैसेज था। थैंक यू सो मच। मैं आज देखिए कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हो गया, प्रश्न थोड़ा ऐसा था, और मैं नहीं चाह रहा था ऐसी चर्चा, बट मेरा मन हुआ कि आज प्रभु जी ने पूछा है तो कुछ इस के बारे में करें। पता नहीं मैं कितना समझा पाया हूँ, जस्ट मैं ही समझाना चाह रहा था कि मंजरी भाव किसे कहते हैं। पर मैं आशा करता हूँ कि कुछ रिलेट कर पाए होंगे प्रिय कृष्ण प्रभु जी। और मैं ये तो नहीं कह सकता कि हार्टफेल्ट आंसर था, बट कुछ क्लैरिफाई आंसर देने का मैंने प्रयास किया जो प्रभु जी का प्रश्न था एग्जैक्टली। हरे कृष्ण प्रभु, क्या आपको थोड़ा मतलब मैं आंसर कर पाया? जय। कोई नहीं, और फिर हम किसी दिन और इस पे हम बात कर सकते हैं। आइए कक्षा को हम विश्राम करते हैं। श्री राधा रमण लाल की जय। संसारे दावानलनिढलोका त्राणाय कारुण्य घन घन त्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणानवस्य वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दं। महाप्रभु कीर्तन नित्य गीता वादित्र माद्यान् मनसुरसेना रोमाञ्चकं पश्यतरङ्गभाजो वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम्। श्रीविग्रहाराधननित्यनाना शृङ्गारतन्मन्दिरमार्जनादो युक्तस्य भक्तांश्च नियुञ्जतोऽपि वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम्। चतुर्विधा श्रीभगवत्प्रसादो स्वादन्न तृप्तान् हरिभक्तसङ्घान् कृत्वैव तृप्तिं भजत सदैव। वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम्।
श्रीराधिका माधव्योरपारा माधुर्यलीला गुणरूपनाम्नां प्रतिक्षण स्वादनलोलुपस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् निकुञ्जयूनोरतिकिलिसेभ्यै यायालिभिर्युक्तिरपेक्षणीया तत्रादिदक्ष्यादतिवल्लभस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं साक्षात् धरित्वेन समस्तशास्त्रे उक्तस्तथा भाव्यतेव साब्धिः किन्तु प्रभोर्या प्रिय एव तस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि ध्यायस्तु वां तस्य यशस्त्रिसन्ध्याम् वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर श्री राधा रमण लाल की जय संवेद वैष्णव गौर भक्त वृंद की जय तानी तानी ताई श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप समस्त भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं अपने रघुनंदन ठाकुर जी के चरित्र को आगे बढ़ाते हुए। सभी का धन्यवाद और हृदय से क्षमा, थोड़ा ज्यादा लंबी चर्चा खिंच गई आज हमारी तो इसके लिए बहुत बहुत क्षमा चाहते हैं।